दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। हिमालयन 450 ही ले लेनी चाहिए या आपको KTM 390 एडवेंचर का वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने 390 एडवेंचर के बारे में स्पेक्स और डिटेल तो सारी बता दी हैं। वो मेरा पिछला वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है, पर अभी तक प्राइसेस आउट नहीं हुए हैं। पर स्टिल ये दोनों बाइक आपस में काफ़ी डिफरेंट हैं और काफ़ी सिमिलर भी हैं। सब डिटेल्स के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। दोनों ही बाइकों को देखें तो काफ़ी प्रूवन है इंडियन मार्केट में, काफ़ी अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। जिस तरीके से हिमालयन एक पुरानी बाइक है जिसका अपडेटेड वर्जन आते रहे, वहीं पे 390 एडवेंचर का भी ये अपडेटेड वर्जन है। पर हिमालयन 450 जो पुरानी हिमालयन थी 411, उससे तो बिल्कुल ही नई हो गई है काफ़ी हद तक, मतलब एक तरीके से बिल्कुल नई बाइक है। वहीं पे अगर हम 390 एडवेंचर की बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें नई हैं, पर स्टिल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछली बाइक के साथ जो चली आ रही हैं वो इसमें भी है। और सबसे पहले एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है, सुना है, कमेंट से भी देखा है कि थोड़ा मेड इन इंडिया वाली ना फीलिंग आती है रॉयल इनफील्ड की। यार मेड इन इंडिया बाइक्स लो, रॉयल इनफील्ड की, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमें इंडियन बाइक्स को या इंडियन किसी भी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए बाहर के प्रोडक्ट्स से पहले। पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्वालिटी क्या है, क्या प्रोवाइड हो रहा है, वैल्यू ऑफ मनी है या जो भी है। पर एनीवे, पर अगर हम सिर्फ रॉयल इनफील्ड की बात करें तो दोस्तों देखो, रॉयल इनफील्ड भी ओरिजिनली कोई इंडियन बाइक तो थी नहीं, ये अंग्रेज़ों की बाइक थी। 1901 में सबसे पहले मोटरसाइकिल आई थी रॉयल इनफील्ड की, और वो अंग्रेज़ों की कंपनी थी। 1994 में आइचर मोटर्स ने, ये इंडियन कंपनी ने ये ब्रांड खरीदी थी, और 1994 से समझ लो कि ये एक तरीके से इंडियन हो गई, पर ओरिजिनलिटी तो ये ब्रिटिश कंपनी ही थी। वहीं पे अगर हम KTM की बात करें दोस्तों, तो ये भी एक ऑस्ट्रियन कंपनी थी, मतलब अभी भी जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो एक ऑस्ट्रियन कंपनी है। और KTM ने अपनी सबसे पहली बाइक 1953 में निकाली थी। फिर आया बजाज, बजाज में इसने स्टेक खरीदे 2007 से। बजाज पुणे में अपनी KTM की बाइक्स बना रहा है, अभी भी आई थिंक 50% से कम स्टेक है बजाज का। दोनों ही बाइक में देखो ऐसी कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं है कि कोई सी भी एक लोगे तो मेड इन इंडिया, दोनों बाइकें इंडिया में ही बन रही हैं, और दोनों बाइक की ओरिजिनलिटी इंडियन नहीं थी। पर हाँ, एक हद तक ये ज़रूर कह सकते हो कि रॉयल इनफील्ड अब एक तरीके से इंडियन हो गई है, जिसके रूट्स अंग्रेजों के थे। वहीं पे KTM में अभी भी बहुत सारी जो परसेंटेज है वो बाहर की कंपनियों की ही है, ठीक है। बस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं ना मैंने बहुत जगह देखा है कि यार मेड इन इंडिया ये वो। तो देखो, असली में अगर बिल्कुल ही मेड इन इंडिया लेनी है तो आई थिंक मेरे को लगता है कि बजाज है, हीरो है, इनकी भी अब टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने भी क्या 100% इंडियन है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। पर हम उतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। इट्स जस्ट कि मैं बस इस टॉपिक के ऊपर एक बार बात करना चाह रहा था कि अक्सर मैं सुन लेता हूँ ये कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं लुक्स की दोस्तों। देखो, लुक्स दोनों ही बाइक की काफ़ी डिफरेंट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, पर लुक्स सब्जेक्टिव होती हैं, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है। पर अगर हम KTM की 390 एडवेंचर की लुक्स की बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी हद तक जो बड़े सीसी की बाइक्स या बिग एडवेंचर बाइक्स हैं, उनकी जो स्टाइलिंग है उससे कहीं ना कहीं सिमिलर या उस लाइन्स पे कह सकते हो। वहीं पे अगर हम हिमालयन की बात करें तो वो बिल्कुल ही अलग है। लाइक जैसे जंगली घोड़ा, मतलब मुझे सवारी करके दिखाओ, मतलब इफ़ यू कैन टेम मी, थोड़ा सा अलग ही है वो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, वो तो आपके ऊपर है, पर काफ़ी अंतर है दोनों की लुक्स में। हिमालयन 450 थोड़ी सी मस्कुलर लगती है और डेफिनेटली मेल टाइप, बजाज वाली लाइन है ना, डेफिनेटली मेल। और वहीं पे अगर हम KTM की बात करें, KTM 390 एडवेंचर की, तो वो थोड़ी ऐसी लगती है कि लेट्स स्टार्ट इट, गेम ऑन, लेट्स डू इट टाइप, मतलब कि करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें उस टाइप का एटीट्यूड है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आप हिमालयन 450 के ऊपर बैठे हो, चला रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक एडवेंचर बाइक चला रहे हो। इस मोड लुक्स लाइक किसी एक पावर हाउस में बैठे हो कि पता नहीं इसका क्या करना है, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लाइक दैट। और वहीं पे अगर आप KTM 390 एडवेंचर पे बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये एक पर्पस के लिए बनी है बाइक, किस पर्पस के लिए बनी है, किस टाइप की बाइक है, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखेगी। दोनों ही लुक्स के और डिज़ाइन के अपने प्लस माइनस है। बाकी देखो, डिज़ाइन ऐसी चीज़ है, लोग अपने हिसाब से डिज़ाइंस के और उसके एस्पेक्ट्स को सोचते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों लुक्स की बात। अब बात आती है पावर की। देखो, पावर में कहीं ना कहीं दोनों ही जो बाइक्स है ना, वो बहुत सिमिलर लेवल पे ही हैं, मतलब बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। मतलब वहीं पे अगर हम KTM 390 की एडवेंचर की बात करें तो
46 bhp है तो वहाँ पे 40 bhp है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो 390 में 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क है तो वहाँ 40 का है, तो बहुत कुछ अंतर नहीं है। दोनों में ही लिक्विड कूल्ड इंजन है, पर जो अंतर आता है वो है 13 किलो हल्की है KTM 390। ये 183 kg की है और 196 kg की है, इसलिए पावर टू जो वेट रेशियो है वो भी आपको KTM 390 में ज़्यादा मिलेगा। और हल्के होने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि 390 एडवेंचर में काफ़ी फाइबर और प्लास्टिक्स का यूज़ किया गया। वहीं पे हिमालयन की बात करें तो पूरा एकदम समझ लो मेटल है, मतलब लोहा है, ठीक है। पर एट द एंड फिटमेंट और मटेरियल की क्वालिटी पे ही फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक की मेटल से ख़राबी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लास्टिक की बॉडी है वो बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रखी है, फिट एंड फिनिश बढ़िया है, अच्छे तरीके से लगाई है, और मेटल बॉडी ऐसी हो सकती है कि कहीं पे कुछ ना कुछ लूज़ हो रहा है, वेल्डिंग सही से नहीं हुई है या जो भी है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लास्टिक बेकार ही होगा, मेटल अच्छी होगा। एट द एंड आपकी फिटमेंट किस तरह से फिट हुआ है और कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी दोनों ही बाइक्स में, जो मैं पुरानी 390 एडवेंचर की बात कर रहा हूँ, नई मैंने इतनी क्लोजली नहीं देखी है, पर हिमालयन 450 को तो मैंने काफ़ी चलाया है, कुछ दिन मेरे पास थी भी, उसका वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो दोनों के फिट एंड फिनिश में मैं कह सकता हूँ कि अच्छे ही हैं, इस जस्ट दोनों की अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो दोनों में ही थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। बाकी 390 एडवेंचर अभी आनी है, पब्लिकली उसको चलाना है, उसके फीडबैक भी आएंगे, तो उसमें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर हिमालयन 450 ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसमें अपनी दिक्कतें कुछ ना कुछ आ रही हैं, पर ओवरऑल इज़ अ गुड पैकेज। बाकी दोनों ही बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सीट हाइट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो आपका फ्यूल टैंक है वो हिमालयन में 17 लीटर का है, इसमें 14 लीटर का है। पर एवरेज को और उसको देखते रहें तो दोनों की ही रेंज ठीक है। देखो 300 किलोमीटर प्लस जो भी रेंज है वो ठीक ही है, ठीक है। अब उसकी 17 लीटर है, एवरेज ज़्यादा मिलेगा, शायद आप ज़्यादा चला लोगे तो नेचुरली वो एक उसके साथ प्लस है। पर आई थिंक एनीथिंग अराउंड 300 प्लस इज़ अ गुड रेंज। बाकी दोनों का टायर सेटअप भी सिमिलर ही है, 21 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर का। और सस्पेंशन में दोनों में ट्रैवल काफ़ी है, दोनों का सिमिलर भी है और बहुत है। पर इसमें एक कैच है सस्पेंशन में, और वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि 390 एडवेंचर में जो सस्पेंशन है दोस्तों वो एडजस्टेबल है, फ्रंट का भी और रियर। दैट इज़ लाइक अ बिग बिग प्लस फॉर 390 प्लस की एडजस्टेबल सस्पेंशन है। आप अपने आप प्री लोड और रीबाउंड की सेटिंग्स होती हैं वो ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से, कौन से आपको पसंद है। सो दैट इज़ देयर इन 390 एडवेंचर। अब बात आती है टेक्नोलॉजी की दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट होती है रेस। समझ लो अगर इन दोनों में रेस है, दोनों में राइड बाय वायर है, डुअल ABS है, स्लिपर क्लच है, राइडिंग मोड्स हैं। पर बस यहीं तक रॉयल इनफील्ड की रेस ख़त्म हो जाती है। और वो कहते हैं ना कि जहाँ से तुम्हारी रेस ख़त्म होती है, जहाँ से तुम्हारी बात ख़त्म होती है, वहाँ से हमारी चालू होती है। तो वहाँ से KTM की चालू होती है। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ऑफ रोड ABS, ये सब कुछ मिलता है आपको KTM 390 एडवेंचर में। ऑल्सो जो KTM 390 एडवेंचर है उसमें जो आपको कलर TFT मिलती है वो रेक्टेंगुलर है, वहीं पे हिमालयन में आपकी सर्कुलर है। 390 एडवेंचर की है, उसमें आपको जो नेविगेशन है वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है। वहीं पे अगर हिमालयन की बात करें तो उसमें आपको गूगल मैप्स इनबिल्ट, मतलब उस स्क्रीन पे ही इनबिल्ट गूगल मैप्स आ जाता है नेविगेशन। वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने काम के हैं, वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मैं इतने सालों से चला रहा हूँ और मैंने हिमालयन का भी देखा कि जो रेक्टेंगुलर वे में जब हम नेविगेशन देखते हैं या जब हम चला रहे होते हैं, जब स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। पर उसके लिए आपको, अगर हम KTM 390 लेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा गैजेट, या तो अपना फ़ोन आगे लगाएंगे या नेविगेशन डिवाइस खरीदनी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगी। पर वहीं पे जो आपका रॉयल इनफील्ड है उसके अंदर ही आता है। पर ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, योर चॉइस की कौन सा बेटर है। बट माई प्रेफरेंस इज स्टिल द रेक्टेंगुलर वन इन फ्रंट। पहले मैं फ़ोन लगाता था अपनी बाइक्स में, अब मैंने एक GPS की नेविगेशन डिवाइस ले ली है जो आगे लगाता हूँ, तो आई स्टिल विल प्रेफर दैट। बट जैसे मैंने बोला, ये आपकी चॉइस है, यू हैव टू डिसाइड। बट ये सारी चीज़ें जो आपको KTM 390 एडवेंचर में एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो कम्स विद द प्राइस, में ऐसी फ्री में नहीं मिल रही है। अगर हम हिमालयन 450 की बात करें दोस्तों, तो ऑन रोड प्राइस 3.5 लाख का है। अब यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है जो मैंने थोड़ी देर बाद बोली थी, जहाँ से तुम्हारी बात ख़त्म होती है वहाँ से हमारी चालू होती है। तो ये 3.5 लाख ऑन रोड आ जाती है। वहीं पे अगर हम KTM 390 एडवेंचर 220 जो पुराना मॉडल है उसकी बात करें तो 3.4 लाख से तो
एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है। ऑन रोड समझ लो 3.8 के करीब जाएगा, 3.8, 3.9। तो जहाँ से वो ख़त्म हुआ वहाँ से ये चालू हुआ। और जो ये नई KTM 390 एडवेंचर आ रही है वो मेरे हिसाब से नेचुरली इससे थोड़ी महंगी होगी, फॉर श्योर महंगी होगी। वो कितनी होगी पता नहीं, पर जो डिफरेंस है दोनों बाइक में वो काफ़ी है। मतलब मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार के करीब का तो है ही, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। वो अभी हमें वेट करना पड़ेगा जब KTM 390 एडवेंचर के एग्जैक्ट प्राइस लॉन्च होंगे। पर अब असली क्वेश्चन जो आता है ना वो ये आता है, वो जो प्राइस डिफरेंस है उसमें जो सब चीज़ें मिल रही हैं क्या वो आपको चाहिए, क्या आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसा है? ये वो क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से आंसर करना है। और अगर नहीं है वो इम्पोर्टेंट और ना ही आपके पास वो पैसा है और आपको यही दो बाइक में चॉइस करनी थी, तो आपको पता है फिर कौन सी चूज़ करनी है। इट्स वेरी सिंपल। सो दोस्तों फाइनली मैं यही बोलूँगा कि दोनों बाइक्स अपने में एक नंबर है, प्रूवन है, मैं बोल सकता हूँ। इट्स जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हिमालयन 450 ही लेनी थी या लेनी है या अभी भी वही लेनी है। इट्स जस्ट कि वो, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दूसरी बाइक में कुछ ऐसी दिक्कतें या ऐसा कुछ ढूंढ लेते हैं कि जो उनका जो डिसीजन है वो और स्ट्रांग हो जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक्चुअल में श्योर नहीं होते कौन सी लेनी है। तो वहाँ पे मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि दोनों बाइक को भाइयों टेस्ट राइड करो, अच्छे से चलाओ, देखो, समझो, कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को समझो। जैसे मैंने पहले ही बताया, बाइक सारी बढ़िया होती हैं, बाइक्स तो ऐसी चीज़ है, प्यार हो ही जाता है दोस्तों। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, चमकते रहो, मुस्कराते रहो।